माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक भाई ने मुझसे आग्रह किया, केरल देश में जो यूकरिस्टिक चमत्कार हुआ उसके विषय में एक क्लास लेने के लिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल में इसके पूर्व में भी अनेकों यूकरिस्टिक चमत्कार का क्लास ले चुका है, और उसके अंदर मैंने ये भी बोल करके दिया, कैथोलिक कलीसिया इन चमत्कारों के कारण प्रभु ईसा मसीह के पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थिति में विश्वास नहीं करते। मुझे याद है पीती क्लास के अंदर भी मैंने उसके ऊपर जोर डाल करके कहा, 2000 वर्षों से जब से ईसा मसीह ने इस पवित्र संस्कार की स्थापना किया और अपने शिष्य लोगों से आग्रह किया, मेरे दोबारे आने तक मेरी स्मृति में यह किया करो। एक आदेश ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को दिया, और मैंने हाल ही में ही एक क्लास के अंदर यह भी बोल करके दिया, पेंतिकुस्त के बाद, पवित्र आत्मा को उन लोग ग्रहण करने के बाद, तब अनेकों चीजों का रेवलेशन हुआ, प्रकटीकरण हुआ। ईसा मसीह के साथ 3 वर्षों तक चल करके उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ सुना, काफ़ी कुछ देखा, लेकिन उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उदाहरण के लिए लास्ट सपर का ही लीजिए। प्रभु ईसा मसीह शिष्यों के साथ पास्का मनाने के लिए बैठा हुआ था, और पास्का भोज के अंदर रोटी है, दाखरस भी है। तो ईसा मसीह उसके बीच में उस रोटी को लेकर के, जो पास्का भोज में जो रखा हुआ, वो खाने के लिए जो रखा हुआ, उसको लेकर के आशीष देता है, तोड़ करके शिष्यों को देकर के कहते हैं, यह मेरा शरीर है। शिष्य लोगों ने रोटी लिया, खाया। उनको शायद उस समय पर बिल्कुल नहीं पता चला ये क्या बोल रहा है। यह मेरा शरीर है बोल करके दिया। उनको तो रोटी ही लगा, रोज खाने वाला रोटी। टेस्ट में कोई फर्क नहीं, कुछ और कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन ईसा मसीह ने बोला यह मेरा शरीर है। क्या ईसा मसीह ने शरीर नहीं दिया था? योहन के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर ईसा मसीह ने इसके विषय में, जो स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी के विषय में, उसको खाने के विषय में, उसको खाना पड़ेगा तभी तुम अमर रहेगा, तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रभु का शरीर रक्त को खाना जरूरी है, ये सब सिखाया। और अंतिम भोजन के समय पर उसको देख करके कहा यह मेरा शरीर है। शिष्य लोग लेकर के खाया, उनको कुछ समझ में नहीं आया। इसी प्रकार दाखरस भरा कटोरा लेकर के नूतन विधान का यह मेरा रक्त है बोल करके, नूतन विधान बोला है। नूतन विधान का मतलब है नया विधान। इसका मतलब एक पुराना विधान जोड़ा हुआ है। कौन सा है? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 के अंदर अगर हम देखेंगे, वहां पर मूसा नबी बलि अर्पित कर उस बलि पशु का रक्त लोगों पर छिड़ करके बोला ये विधान का रक्त है, पुराना विधान का रक्त। वहां पर इस्राएली लोग बोल रहा है प्रभु ईश्वर जो कहेगा हम उसको मानेंगे, उस वचन के अनुसार हम जीवन जिएंगे। ये बोल करके उनके ऊपर जो छिड़काया हुआ वो रक्त, वो पुराना विधान का रक्त। आज ईसा मसीह कहते हैं इसे पियो, उस विधान का रक्त पियो बोल करके
दाकरस दिया, रक्त नहीं लगा। रोज पीते थे भोजन के साथ। उन लोगों का भोजन में जो अंगूरी पीता है, विशेषकर वो रोटी, कितना मोटा तगड़ा है। हम लोग हाल ही में यूरोप जा कर के आए, वहाँ पर मिलने वाला वो रोटी, और वहाँ पर होटलों में यही अंगूरी परोसते हैं। मैंने नहीं पिया है, केवल पानी पिया है, लेकिन सब लोग बड़े खुशी के साथ वहाँ उसको खाने के लिए उसके साथ अंगूरी दिया जाता है, तो उसको पीते हैं, वाइन है ना। तो उसको पी करके वो उनका कल्चर है वहाँ उस समय पर। कई लोग पूछते हैं ईसा मसीह भी पिया? हाँ जरूर, अवश्य पिया है। और संत पौलुस ने तिमोथी को ये भी बता करके दे रहा है, तुम केवल पानी पी रहा है, तुम्हारे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम थोड़ा अंगूरी पीना शुरू करो। क्योंकि अंगूरी उस समय पर उन लोगों के लिए एक दवाई है, वो दवाई के रूप में उसको लिया जाता है। छोड़िए, तो ईसा मसीह ने जब दिया, उनको तो रोज पीने वाला अंगूरी लगा है, रक्त है करके पता नहीं चला। और अगले दिन ईसा मसीह अपने शरीर को अर्पित कर रहा है, अपना रक्त को बहाकर मानव जाति को मुक्ति दिया। शायद उस समय पर भी उसका रहस्य पूरा समझ में नहीं आया। वो रहस्य पूरा प्रकट हुआ तब पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया, तब उन्हें सब अर्थ समझ में आया। पेतरुस उठ खड़े हो गए, प्रभु का साक्ष्य बन करके करीब 22 वचन वहां बोल रहा है। 3000 लोग उस दिन कलीसिया में जुड़ गया। और अगले दिन मैंने बोला था क्रिसम ऑयल उसको आशीष किया मंडे के दिन, और मंगलवार के दिन में एक बलिवेदी बनाया, उसका आशीष किया। ईसा मसीह ने इस पवित्र यूकरिस्तीय बलि कैसे करना है कहा जाता है याकूब को प्रकट करके। इसलिए याकूब के अनोफरा बोल करके हमारे मिस्सा बलिदान में वो जो प्रार्थना पुरोहित के द्वारा जो यूकरिस्टिक प्रेयर जो है, वो वहां पर ईसा मसीह ने याकूब में प्रकट किया। और बुधवार के दिन में याकूब के अगुवाई में जैसे मसीह ने कहा, उसी प्रकार ये बलि अर्पित करना शुरू किया। फर्स्ट बलि पेंटेकोस्त के तीसरे दिन अर्पित किया। और इसके बाद हम लोगों को प्रेरित चरित्र अध्याय 2 के अंदर पढ़ता है, जो शामिल हुआ लोग प्रतिदिन मंदिर में जाता है, वहां प्रार्थना कर करके निजी घरों में आकर के, क्योंकि ये मिस्सा बलिदान यरूशलेम मंदिर में अर्पित नहीं कर सकता, इसलिए क्रिश्चियन लोग ईसा मसीह में विश्वास करने वाले अपने निजी घरों में आकर के इसको अर्पित करना शुरू किया। हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 के अंदर वाक्य 25 से आगे पढ़ करके जाना, वहां पर संत पौलुस भी कहते हैं ईसा मसीह ने दर्शन देकर के मुझसे डायरेक्ट कहा, मैंने किसी शिष्य से ये नहीं सुना। ईसा मसीह ने स्वयं मुझे बोला, अंधी ब्यारी के समय पर मैंने क्या साबित किया, और उसको ईसा मसीह के सेकंड कमिंग तक उसको मनाना। इसलिए कैथोलिक कलीसिया उस समय से प्रतिदिन पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए आ रहा है। और ये मिस्सा बलिदान में जो रोटी और दाखरस प्रभु ईसा मसीह का शरीर है, रक्त है बोल करके उसको ग्रहण करते हुए आ रहा है। और कैथोलिक कलीसिया में कहा जाता है आज कम से कम 5 लाख मिस्सा प्रतिदिन अर्पित होता है। कम से कम 5 लाख मिस्सा बलिदान प्रतिदिन कैथोलिक चर्च के अंदर अर्पित करता है। इसीलिए अर्पित करता है, हम लोग प्रतिदिन इसलिए मिस्सा में जा रहा है, प्रभु का उस शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए। इसी के द्वारा प्रभु ने बोला स्वर्ग राज्य मिलेगा। मेरे लिए गारंटी ये है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि रोज पवित्र मिस्सा में जा करके योग्य रीति से पाप स्वीकार कर योग्य रीति से उसे मैं ग्रहण करता हूं। बाइबल के अनुसार प्रभु ने कहा जो उसे ग्रहण करेगा, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करेगा, वो आनंद जीवन प्राप्त करेगा। यही है मिस्सा बलिदान। और
7वीं सदी से जो हुआ, जो यूकरिस्टिक चमत्कारों का प्रूफ आज भी हमारे कलीसिया में है, आज भी है। मैंने अनेकों क्लास ले चुका है। मेरे पास यूकरिस्टिक चमत्कारों के एक किताब है। मेरे विचार में 100 से ज़्यादा चमत्कार उस किताब के अंदर लिखा हुआ है। 100 से ज़्यादा यूकरिस्टिक चमत्कार लिखा हुआ एक किताब है। आपको भी खरीदने के लिए मिलेगा, इंग्लिश में ही लिखा हुआ किताब मिलेगा। तो उसके अंदर पढ़ने से कब कैसे चमत्कार हुआ है, इन चमत्कारों के कारण कैथोलिक कलीसिया कभी ये नहीं सिखाते हैं कि हाँ इसलिए ये ईसा मसीह का शरीर रखते हैं। कैथोलिक कलीसिया चमत्कार के पहले भी विश्वास करते आए हैं, हम लोग ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। और क्रिश्चियन समुदाय में कैथोलिक कलीसिया के अलावा जो ऑर्थोडॉक्स चर्च और याकोबाइट चर्च, यही 2 चर्च विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह का शरीर और रक्त में मस्तर मिस्सा बलिदान में रोटी दाकर बदलता है और उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया के लोगों को वहाँ जाकर के परम प्रसाद को ग्रहण करना और वहाँ के लोग हमारे चर्च में ग्रहण करने का अनुमति इसलिए दिया हुआ है क्योंकि केवल इन्हीं चर्च ये विश्वास करते हैं कि ये प्रभु का शरीर है, रक्त है। अब चमत्कार जो हुआ है हाल ही में, ये जो न्यूज़ वगैरह में जो आ रहा है, जो वतिकान से केरल में जो हुआ चमत्कार का जो अनुमति, हाँ ये चमत्कार है करके जो अनाउंस जो होना, वो अभी हुआ चमत्कार नहीं है। वो एक्चुअली 2013 में 15 नवंबर 2013 में केरल के विलक्कन्नूर नाम के जगह पर, केरल देश का या कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में है, विलक्कन्नूर जगह पर एक चर्च है, क्राइस्ट द किंग चर्च विलक्कन्नूर। वहाँ का पारिश प्रीस्ट जब मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहा था 15 नवंबर 2013 का सुबह के मिस्सा में घटना है। जब पवित्र मिस्सा में वो रोटी लेकर के पुरोहित जो आशीष देता है, उस आशीष देने के बाद इसके बाद उस रोटी को फिर ऊपर उठा करके दिखाने का एक समय होता है। उसको जब ऐसा ऊपर उठाया, पुरोहित ने देखा उसमें एक स्पॉट आया हुआ है। पुरोहित उसको रखा, इसके बाद आकर सह आशीर्वाद करना, उसको ऊपर उठाना, ये कार्य करता रहा। लेकिन पुरोहित का नजर उसमें जा रहा था। उन्होंने देखा वो जो स्पॉट है वो ईसा मसीह के चेहरे में, एक मनुष्य के चेहरे में बदलता गया। वहां से एकदम रोशनी जैसे उनको देखने लगे और मिस्सा अर्पित कर रहा है। इसलिए पुरोहित अभी क्या करें, इसको तोड़ें, इसके बाद आखिर में इसको तोड़ना भी है, उसको खाना है। उन्होंने उस रोटी को वहां साइड में रखा। इसके बाद आशीष किया हुआ इस प्रकार रोटी संदूक में रखा हुआ है, उसी से उस मिस्सा को उन्होंने समाप्त किया। समाप्त करने के बाद सबसे पहले उनके साथ जो साक्रिस्टी में है, साक्रिस्टियन को बुलाया, उसको दिखाया और उसको मॉन्स्ट्रेशन में रख कर के लोगों को दिखाया और बिशप को सूचना दी। बिशप ने फिर धीरे धीरे उसका जांच करने के लिए एक कमेटी बिठाया, वैज्ञानिकों का और ईश शास्त्रियों का। उस कमेटी भी उसके ऊपर बहुत पढ़ाई किया। इसके बाद भारत देश में जो वतिकान का जो नुंचियो है, उनके द्वारा इसका सूचना वतिकान को दिया और मुझे पढ़ने के लिए मिला 2020 में, करीब 7 वर्ष के बाद, तब भी वो उसी प्रकार उस रोटी है। हमें मालूम है एक साधारण रोटी है, जनरली हर सप्ताह उस रोटी को ख़त्म करना है, बाकी बचता हुआ है अगला सप्ताह में उसको ख़त्म करते हैं।
ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखते हैं, जैसे हम लोगों को आराधना के लिए रखते हैं। हर सप्ताह उस रोटी को बदला जाता है क्योंकि वो खराब हो सकता है। लेकिन ये 7 वर्षों के बाद भी ये खराब नहीं हुआ और वतिकान ने उसको मंगाया। तो नुंशियों के द्वारा उस पवित्र रोटी को वतिकान भेजा गया, वहाँ पर भी उसके ऊपर स्टडी किया और आखिरी में हमारे बेंगलुरु में भी, बेंगलुरु के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर वैज्ञानिकों और ईश शास्त्रियों के द्वारा और लेबोरेटरी टेस्ट सब कर करके ये निर्णय में आया आखिरी में, और वतिकान ने उसी को अनाउंस किया भी, इसमें जो प्रभु का, एक मनुष्य का जो चेहरा दिख रहा है, उसको बनाने के लिए, वो चेहरा बनाने के लिए बाहरी कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं किया, बाहरी चीज को इस्तेमाल नहीं किया। ये जो चेहरा, ये जो भी फॉर्म हुआ है, उस रोटी के ही कणों से ही बना हुआ है। इसका मतलब इस प्रकार अनाउंस करते हुए, इसका मतलब 15 नवंबर 2013 को केरल में मिस्सा के बीच में ये जो चमत्कार हुआ, ये इसे चमत्कार मानने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि बाहरी कोई टच नहीं है, वो अपने आप उस रोटी के कारण ही ये बना हुआ है। तो इसलिए उसको मिरेकल मानते हैं। और अभी 19 मार्च 2025 को वो वापस रोटी इस धर्म प्रांत में आते हैं। ये तलश्शेरी डायसिस के अंदर है, ये विलकन्नूर पारिश, और वहाँ ये वापस आते हैं और उसकी आराधना, और अनेकों लोग उसको देख रहा है। ये चमत्कार को इससे चमत्कार है बोल करके सुनाया। ये है फर्स्ट वाला, ये रोटी में चेहरा बना। दूसरा एक और चमत्कार इन दिनों में जो यूट्यूबर में न्यूज़ सब जो आया है, वो एर्नाकुलम के पास में, एर्नाकुलम के पास जो है कोच्चि में मडवना बोल करके एक जगह है, वहाँ पर सेंट सेबास्टियन चर्च है, सेंट सेबास्टियन चर्च मडवना का। वहाँ का पारिश का एक बेटी है, 14 साल की एक बेटी, 9th क्लास में पढ़ने वाली। इस बेटी इतवार को मिस्सा बलिदान में जब प्रभु का शरीर रक्त को, सीरो मलबार चर्च है, वहाँ पर हाथ में भी ले सकता है। तो इस बेटी कहती है, मैंने अपना हाथ में लिया था और इसके बाद उसको मुंह में डाला, वो मुंह में तुरंत वो ब्लड और शरीर बन गया। तुरंत वो इस प्रकार का चमत्कार हुआ। और ये भी बताया गया, और उसको ज़्यादा लोगों को बता करके लोगों को इकट्ठा करने का प्रयत्न नहीं किया। मैंने ये भी बोला है, कैथोलिक चर्च के अंदर चमत्कारों का डिंडोरा पीट करके प्रभु का घोषणा नहीं करते हैं। ये चमत्कार जो है शैतान के द्वारा भी हो सकता है, इसलिए चमत्कारों का डिंडोरा ज़्यादा नहीं पीटते हैं, बल्कि उसके ऊपर पूर्ण रूप से फिर स्टडी करते हैं। अभी इसी को भी स्टडी कर रहा है, एक बार नहीं, इसके बाद अगले संडे को भी इस बच्चे को दिया। उस समय पर भी वो रोटी और दाखरस वो जो है शरीर और रक्त में बदलते हैं। और तीसरा उनके जो स्कूल है, स्कूल के चापल में मिस्सा था, उसमें सब बच्चों के सामने फिर तीसरी बार हुआ। ऐसा 4-5 बार हर इतवार को लगातार, 4 इतवार को लगातार कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, स्कूल में हुआ ऐसा चमत्कार। और उससे बेटी स्कूल के चापल में अन्य टीचर लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, इनके साथ जब वो प्रार्थना कर रहे थे, रोजरी कर रहे थे, उस समय पर वहाँ पर माता मरियम का एक फोटो जो था, उस फोटो से रक्त के आंसू बहना शुरू हुआ। इस बेटी के साथ अन्य लोग रोजरी कर रहे थे, प्रार्थना कर रहा था। उस समय पर उस
फोटो से रक्त की आंसू बहना शुरू हुआ। अगला, इस बेटी के हाथ में सिग्माटा, सिग्माटा माने जो ईसा मसीह के हाथ पैर में जो कीलों का जो निशान, जो घाव ईसा मसीह जी उठने के बाद शिष्यों को दिखाया, ये देख लो बोल करके, उन घाव जिनके शरीर में आना उसको सिग्माटा कहते हैं। तो इस बेटी के हाथ में भी इस प्रकार सिग्माटा आना शुरू हुआ। तो ऐसा ऐसा कर करके कई चमत्कार हो रहा है। इस बेटी का नाम है आज्ञा, आज्ञा। और इस बेटी का कहना है, इससे पूर्व में यूकरिस्टिक मिरेकल वगैरह में सुना है, लेकिन मैं सोचती थी ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब उनके जीवन में जब हुआ तो उसको विश्वास, ईसा मसीह में भक्ति बढ़ गया है। और ये बात सुनने वाले हजारों लोगों को पवित्र यूक्रिस्त में ईसा मसीह की उपस्थिति में जो लोगों को डाउट था, उनको डाउट दूर हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके आंखों से देखा। इसका मतलब सचमुच में ईसा मसीह को ग्रहण करता है, यह विश्वास आई। इसी प्रकार सिग्माटा के विषय में हो या माता मरियम का या रोजरी के विषय में, सब में इस छोटे बच्चे 14 साल के बच्चे हैं, उसका उतना विश्वास भक्ति वगैरह नहीं था, लेकिन उस बच्चे का साक्ष्य को मैंने सुना। इन घटनाओं के बाद प्रभु में इनका हृदय इतना अधिक मग्न हो गया, प्यार हुआ, माता मरियम की भक्ति हो या उनका जीवन अपने को प्रभु के लिए समर्पित करना, ये सब में परिवर्तन। और साथ साथ इन घटनाओं के साथ अनेकों लोग ये सुन करके वहाँ आ रहा है, बेटी से मिल रहा है, अनेकों को भक्ति बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया। और कैथोलिक चर्च भी यही कहते हैं, यदि बीच बीच में इस प्रकार का कुछ चमत्कार हो रहा है, उसके पीछे का यही कारण है, जब लोगों का भक्ति विश्वास पवित्र यूक्रिस्ट से दूर होता है, उस रोटी को केवल रोटी बोल करके खाना, इस प्रकार प्रभु की निंदा कर रहा है, प्रभु के वचन की निंदा कर रहा है, प्रभु ईसा मसीह का उस क्रूस मृत्यु, वो त्याग, उसकी घृणा करता है, निंदा कर रहा है। इस कारण ऐसी ऐसी घटनाएं हो रहा है। ऐसा घटना नहीं होने से भी कैथोलिक चर्च 2000 वर्षों से, जब से ईसा मसीह ने कहा यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है, यह विश्वास करते हुए आ रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, उस यूक्रिस्तीय प्रभु ईसा मसीह की आराधना करें, स्तुति करें। पिछले सप्ताह थर्सडे के दिन हम प्रभु ईसा मसीह का शरीर रक्त का पर्व मनाया। 2 सप्ताह पहले प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त का पर्व मनाया, और उसमें विश्वास करते हुए प्रभु ईसा मसीह का उपस्थिति, ट्रांसब्सटेंशिएशन, तत्व परिवर्तन मिस्सा बलिदान में होता है, हम क्रिस्तीय लोग विश्वास करते हैं। क्रिस्तीय विश्वास का एक बेस इसी पर ही है। हमारे साथ संसार के अंत तक रहने वाला प्रभु, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 18 से 20 तक यही लिखा हुआ। प्रभु ने कहा, देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारे साथ रहने के लिए रोटी बन करके, अपने को इतना विनम्र कर, शून्य बनाकर रोटी के रूप में हमारे बीच में रहता है और हमारे अंदर आता है। नबी इस्हाक के द्वारा, इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 15 में प्रभु ने कहा, इस्राएल का ईश्वर वह ईश्वर है, अपने को सचमुच में छिपाता है, अपने को छिपा कर रखा है। किसमें? रोटी में। वो रोटी नहीं, देखने में रोटी, खाने में रोटी, लेकिन वो मसीह है। 2000 वर्ष पहले क्रूस पर मरकर अपना शरीर रक्त मानव जाति के लिए अर्पित किया। जो ईसा मसीह में विश्वास करता है
उन्हें उस शरीर रक्त को, उस बलि में विश्वास करते हुए उस बलि वस्तु को ग्रहण करना है। बलि अर्पित करने वाला उस बलि को ग्रहण करना है। इसलिए प्रभु ने शरीर रक्त को ग्रहण करना करके नियम बताया। उसी के द्वारा हमें मुक्ति मिलता है, स्वर्ग राज्य मिलता है, आनंद जीवन मिलता है। निर्णय कीजिए रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का और विश्वास के साथ उसे ग्रहण करने का। हमें चमत्कार की जरूरत नहीं। यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, अपना प्राण अर्पित कर हमें भोजन बन करके दिया है। उसमें हम प्रभु को ही ग्रहण करते हैं, उस कलवारी क्रूस पर मरने वाला प्रभु को। उस प्रभु की हम आराधना करें, उस प्रभु की हम स्तुति करें। हम सबों का विश्वास इसके द्वारा बढ़ते जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।